हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है 10th हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा, जबकि पार्ट 2 में लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। इस पार्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने 10th हिस्ट्री के वीडियो को नहीं देखा है तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी। आइए दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक चला, जिसका संबंध भारतीय राष्ट्रवाद में बढ़ चुका था, जिसमें भारत भी मित्र राष्ट्र का उपनिवेश था। भारत हर साल में ब्रिटेन की हार चाहता था। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों को झूठा आश्वासन देकर युद्ध जीतने के लिए प्रेरित किया। 1688 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में बेरोजगारी जो है काफी बढ़ गई थी, क्योंकि उद्योग धंधे जो है सब बंद पड़ गए थे, जिससे भारतीय किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग अकाल से मरने लगा था। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद को बल मिल गया तथा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके परिणामों को चर्चा करें या बताएं। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है 1920 ईस्वी में पंजाब तथा तुर्की के साथ हुए अन्यायों के प्रतिकार तथा स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, खिलाफत की मुद्रा। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्यवाहियों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, स्वराज की प्राप्ति। इस आंदोलन के परिणाम भी निम्नलिखित थे। जनता का अपार सहयोग मिला। देश की शिक्षा संस्था लगभग बंद स्थिति हो गई थी, जो कि छात्रों ने उनका त्याग कर दिया था। तीसरा का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा के नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसी संस्थाएं भी स्थापित हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विवेचना करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में छोड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा जन आंदोलन था, जिसके निम्न कारण थे। पहला, साइमन कमीशन का विरोध। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, किंतु भारत में इसके विरुद्ध त्वरित एवं तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरा, सांप्रदायिक की भावना को उभरने से बचने के लिए। तीसरा का, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की प्रभाव भारत पर बहुत पड़ा। पूरे देश में सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया था। इसके बाद वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। क्वेश्चन इसका थर्ड पॉइंट हो जाए 5 पॉइंट। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरा देश उत्साह के साथ एक लहर जग गई थी, आंदोलन के लिए तैयार बैठी थी। दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। तो भारत में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्यों थी? क्योंकि वहां के उद्योग धंधे जो कल कारखाने थे सब बंद हो गए थे। भारतीय किसानों के फसल की कीमत निम्न थी, जबकि महंगाई ऊंचे दर पे थी। प्रथम विश्व युद्ध ने मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय कर दी थी। भारतीय मजदूरों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष फैल रहे थे। जगह जगह गांधी और पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हो रहे थे। अतः इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में AITUC, अभी हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई तथा CR दास ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के अनेक नेताओं ने अपना योगदान दिया था, किंतु गांधी जी का योगदान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जी किसान, मजदूर, महिलाओं की स्थिति पर अत्यंत चिंतित थे। रॉलेट एक्ट जैसे अधिनियम ने उन्होंने अत्यंत परेशान कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जब आंदोलन हिंसक हुआ तो गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों के दमनकारी नीति के खिलाफ 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो भारतीय नवयुवकों, किसानों, मजदूर को उग्र कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के विरोध में आवाज उठने के लिए निडर हो गए थे। अतः 8 अगस्त 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तथा करो या मरो का नारा दिया। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वामपंथियों की भूमिका का उल्लेख करें। तो वामपंथी शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के समय में हुआ था, जो बाद में साम्यवाद के नाम से जाना गया। भारत में साम्यवादियों का गठन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने लगा था। मुंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं शुरू हो गई थी, जिसके नेता मुजफ्फर अहमद, सत्यभक्त, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम आदि लोगों ने वामपंथियों से मिले हुए थे। वामपंथियों में एक पार्टी का गठन भी हुआ था, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी में यह पार्टी ताशकंद में तथा 1925 में भारत में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य भारत से अंग्रेजों को मार भगाना था। बिहार में 1931 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी दल की स्थापना की गई थी तथा 1934 में सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि के नेतृत्व में साम्यवादी दल की स्थापना की गई। तो इस वीडियो के साथ हम लोग 10th हिस्ट्री के चैप्टर 4 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।